जो आज का हमारा सेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में है। वो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट के बारे में है, जो है हमारी हेल्थ। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा वार्म हार्टली वेलकम करता हूं आज के जूम वेबिनार में। इस जूम वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के बारे में जानने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट कोट क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। ये मैटर नहीं करता हम किस फील्ड से हैं, किस फील्ड की ओर जा रहे हैं। उसका सबसे पहला स्टेप, उसकी सबसे पहली सीढ़ी होती है कंटिन्यूअसली उस चीज को समझना, उस चीज को सीखना। बाकी सारे एस्पेक्ट बाद में आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो रहता है लर्निंग का। और लर्निंग कैसी? कंटिन्यूअस लर्निंग। हम जब रोज रोज इसको उस चीज को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उस चीज का प्रिंट आ जाता है। हमें वो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होती हैं, हम ज्यादा अच्छी तरीके से उनको समझ पाते हैं। तो इसीलिए लर्निंग हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी एक वजह से ये जूम सेशन कंडक्ट करवाया गया, ताकि हम सभी लोग समझ पाए कि जिस टॉपिक के में आज हम बात करने वाले हैं वो असलियत में कितना ज्यादा वास्ट टॉपिक है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर ह्यूमन बीइंग के दो इंपॉर्टेंट एफ्स होते हैं। उसका सबसे पहला एफ क्या होता है? उसका फिटनेस का। और उसका दूसरा एफ क्या होता है? उसका फाइनेंस का। और ये दोनों चीजें कोलैटरली चलती हैं। जिस तरीके से एक जो अपनी ट्रेन होती है, उसकी जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल रहती हैं, वो कहीं भी मिलती नहीं है। सेम तरीके से हमारी फिटनेस और हमारा फाइनेंस होता है। पर आज क्या हो रहा है? आज मैक्सिमम लोगों का जो पहला फोकस होता है वो उनके फाइनेंस पे रहता है। लोग कहीं ना कहीं इस फिटनेस के इंपॉर्टेंस को आज भूलते जा रहे हैं। वो ये भूलते जा रहे हैं कि उनकी हेल्थ उनके फाइनेंस से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनके पास एक अच्छी हेल्थ रहेगी, तभी वो उस वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। पर आज होता क्या है? पहले लोग फोकस करते हैं वेल्थ को जनरेट करने में, और उसके बाद क्या होता है? उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। और जब वो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, उनका सारा पैसा, उनका सारा इकट्ठा किया पैसा उस हेल्थ को ठीक करने में चले जाता है। और अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है कि वो हेल्थ फिर भी ठीक नहीं होती। कोई भी पर्सन अगर अपनी सर्जरी करवा ले या उनका कोई ऑपरेशन हो जाए, वो पहले जैसे हेल्दी नहीं रह पाते, वो पहले जैसे फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते, वो पहले जैसे खाना नहीं खा पाते। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, उस हेल्थ को और अच्छा करते रहें, और कैसे? एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो इसी एक बेसिस पे आज का पूरा जूम सेशन बिल्ड किया गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। हमारी ह्यूमन बॉडी इन पांच तत्वों से मिलकर बनती है। ये हम सभी लोगों को पता है, और ये पांचों के पांच तत्व इक्वली इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दूसरा तत्व कम इंपॉर्टेंट हो। इन पांचों के पांच तत्व जब इक्वली एक ह्यूमन बॉडी को दिए जाते हैं, तब वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीती है। पर आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि एक ऐसा तत्व हमारी लाइफस्टाइल से आज गायब होता जा रहा है। वो क्यों गायब होता जा रहा है और कहाँ गायब होता जा रहा है? वो है हमारी मैग्नेटिक पावर, जो हमें मिलती है हमारे आकाश तत्व से। जैसा मैंने बताया, हर एक तत्व हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। वो हमें इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करता है। जैसे जो हमारा पृथ्वी तत्व है, वो हमें खाना प्रोवाइड करती है। जो हमारा जल तत्व है वो हमें हमारा पानी प्रोवाइड करता है। सेम तरीके से जो हमारा ईथर एलिमेंट है, जो हमारा आकाश तत्व है, वो हमें एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर देता है, जिसका नाम होता है बायोमैग्नेटिक पावर। अब ये वही शक्ति है, अब ये वही पावर है जिसकी वजह से पूरी ह्यूमन बॉडी चल पाती है। जैसा मैंने बताया, हर एक तत्व का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो बायोमैग्नेटिक पावर है जो हमें आकाश तत्व से मिलती है, इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को चलाना। हमारे दिमाग तक, हमारे हर बॉडी पार्ट तक, हमारे दिल तक इनफैक्ट खून को पहुंचाना। जब ये हार्ट में ब्लड पहुंचता है तभी हार्ट पंप करता है, तभी हार्ट चलता है। और जब एक हार्ट चलता है तभी एक व्यक्ति चल पाता है, वो जिंदा रहता है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से आता है? इस बायोमैग्नेटिक एनर्जी से। तो जब हमें बायोमैग्नेटिक एनर्जी एक अच्छे फॉर्म में मिलती है तो हम बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। पर आज प्रॉब्लम क्या आ रही है? आज वही मैग्नेटिक पावर हमारी लाइफस्टाइल से कम होता जा रहा है। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जहां से बताया जाता है कि बायोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती कहाँ से है।
जब अर्थ रोटेशन करता है और रेवोल्यूशन करता है तब जाके ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। कुछ इस तरीके से ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे पूरे पृथ्वी के आसपास फैली हुई है, और ये हमारी ह्यूमन बॉडीज के लिए भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जैसा मैंने बताया, ये मैग्नेटिक पावर कम होते जा रही है। इसके कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बदलती लाइफस्टाइल। किस प्रकार से हम अपने आसपास आज लोहे की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ? एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक काम करता है, एक सिंपल सी साइंस काम करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो आयरन का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेरेटिव टू जो हमारे आसपास है। तो जो हमारे आसपास आयरन है वो क्या करता है, उस चुंबकीय शक्ति को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के लिए वो मैग्नेटिक पावर, वो चुंबकीय शक्ति कम होते जाती है। इसी वजह से आज हमारा ब्लड का सर्कुलेशन आज इतना ज्यादा खराब होते जा रहा है। आज इसी वजह से लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ते जा रही है। आज इसी वजह से लोगों की बॉडीज में ब्रेन स्ट्रोक जैसी, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम आज बढ़ते जा रही है। कारण क्या है? हमारी बदलती लाइफस्टाइल। जो हमने अपने आसपास आज लोहा इकट्ठा कर लिया है, वो हम चाहे कहीं भी जाएं, ये लोहा हमारे आसपास आज रहता ही रहता है। हम घरों में रहते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो उसमें लोहा लगाया जाता है, उसमें कुंटल के हिसाब से लोहा लगाया जाता है। जिन गाड़ियों को हम चलाते हैं उसका जो बॉडी शेल होता है वो लोहे से बनाया जाता है। जहां हम काम करते हैं इनफैक्ट वहां लोहा है। तो आज ये लोहा हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, जिसको हम आज चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे। उसके बाद एक और रीजन जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स ला रहा है, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन। ये वही रेडिएशन है जो हमें हमारे मोबाइल फोन से मिलता है। ये वही रेडिएशन है जो हमें उन नेटवर्क के टावर से मिलता है। ये वही रेडिएशन है जो हमें हमारे घर में जो वाईफाई लगा होता है उससे मिलता है। तो आज के टाइम पे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं वो ये रेडिएशन छोड़ते हैं। आज अभी हम जूम ले रहे हैं, तो ये जूम के दौरान भी हमारी बॉडी में कई सारा रेडिएशन आ रहा होगा जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि मात्र 15 मिनट के मोबाइल फोन यूज से रेडिएशन लेवल कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, या बॉडी कितना ज्यादा हीट हो जाती है। तो आप सोच के देखिए कि आप मोबाइल फोन को कितना ज्यादा यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जिसकी बॉडी में अट्रैक्ट होता है, जिसकी बॉडी में इफेक्ट दिखाता है, वो होता है छोटे बच्चों की बॉडीज में। और अनफॉर्चुनेटली आज मोबाइल फोन का यूज सबसे ज्यादा छोटे बच्चे करते हैं। उनका खाना, उनका स्कूलिंग, उनकी पढ़ाई, सब कुछ आज मोबाइल फोन से होता है। तो आप ये सोच के देखिए कि उनकी बॉडी में कितना ज्यादा रेडिएशन जा रहा होगा। उसी के साथ साथ आज इस रेडिएशन की वजह से पैरालिसिस जैसी कंडीशन बढ़ते जा रही है। बच्चों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण होता है ये मोबाइल फोन का रेडिएशन। उनमें चिड़चिड़ापन बनता है। कारण क्या है? मोबाइल फोन का रेडिएशन। तो कारण क्या है? हमारे आसपास ही जुड़ा हुआ है, हमारे आसपास ही छुपा हुआ है। उसके बाद एक और रीजन आ जाता है जो हमारी लाइफस्टाइल में आज प्रॉब्लम्स ला रहा है, और जो है अननेचुरल फूड। जो भी हम खाना खाते हैं आज, मैक्सिमम चीजें केमिकली बनाई जाती हैं, मैक्सिमम चीजें। फिर चाहे वो हमारी कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट क्यों ना हो, आज हर चीज में केमिकल देखने को मिलता है। आज हमें हर फ्रूट हर सीजन में देखने को मिल जाता है। आज हमें दूध, दही, पनीर हर एक शॉप पे देखने को मिल जाती है। इतना इंडिया का प्रोडक्शन भी नहीं है। आज लोगों में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से जा नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आज हमारे खाने की क्वालिटी डे बाय डे खराब होते जा रही है, डे बाय डे डिग्रेड होते जा रही है। तो जिस प्रकार से पहले कहा जाता था कि अगर एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, अगर हम रोज एक एप्पल खाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आज हम उसी एप्पल को ध्यान से देखें ना, अगर हम उसकी बाहर की लेयर में स्क्रैच करते हैं तो एक वैक्स का कंपाउंड निकलता है। वो क्या है? केमिकल है। जिस केमिकल को खा के अल्सर जैसी प्रॉब्लम बढ़ती है, ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आप सोच के देखिए कि जो भी चीज हम खा रहे हैं, जिस भी चीज का इंटेक कर रहे हैं, वो हमें उतना बेनिफिट नहीं दे रहा जितने ज्यादा साइड इफेक्ट दे रहा है। आज ब्लड में क्लॉटिंग होने का सबसे बड़ा कारण हमारा खान पान है। आज हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा खाना है, वो हमारा स्ट्रीट फूड है। तो आज हमारी बॉडी हमारे चेंजेस की वजह से ही खराब होते जा रही है। पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं
50 साल 100 साल पहले ये सारी चीजें इस प्रकार से नहीं हुआ करती थी। जो घर थे बहुत ज्यादा नेचुरली बनाए जाते थे, उसमें लोहे का उतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं किया गया था। जो लाइफ थी वो बहुत सिंपल थी। इतने सारे मोबाइल फोन नहीं थे, ना ही उनका रेडिएशन था। खान पान में इतना सारा पेस्टिसाइड देखने को नहीं मिलता था, इसीलिए उनकी लाइफ ज्यादा हेल्दी रहा करती थी। उनकी जो एज होती थी वो एक बहुत ही अच्छा नंबर क्रॉस करती थी। कारण क्या था? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा हेल्दी थी। पर आज हमने यही सारी मेन चीजें चेंज कर ली हैं। आज हम अपने आज हमने अपने रहने के ढंग को चेंज कर लिया है। आज जिस मोबाइल फोन को हम यूज करते हैं उसका नंबर बढ़ा दिया है। आज जिस खान पान को हम खाते हैं उसमें हमने केमिकल डाल दिए हैं। यही कुछ कोर रीजन होते हैं बीमारी हमारी बॉडी में आने के। पर अनफॉर्चुनेटली आज हम चाह के भी इनको नहीं छोड़ सकते। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज हम चाह के भी इन घरों को नहीं छोड़ सकते। आज हम चाह के भी इस मोबाइल फोन को नहीं छोड़ सकते, और हम चाह के भी ये जो खाना हम खा रहे हैं, जिस खाने का इंटेक कर रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? ये हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो आज हमें कुछ ऐसी चीजें देखनी पड़ेंगी जो इनके साथ रहते रहते हम यूज करें, अपनी बॉडी को दोबारा से हेल्दी बनाएं। ये जो जितनी डिसीज आ रही हैं उससे बचाएं। और उसके बाद भी इतनी सारी जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनकी मिस्ट्री क्या है? अभी आप सभी लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिसीज आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। ये बीमारियां आज हम बहुत ज्यादा रेगुलरली सुनते हैं कि इस XYZ पर्सन को बीपी की प्रॉब्लम है, उस XYZ पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, उसकी ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई, इनको शुगर की प्रॉब्लम है। आज ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा मेजर बनते जा रही हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कॉमन बनते जा रही हैं। खासकर जो छोटे बच्चों की बॉडीज होती है, जो हमारा यंग जनरेशन है, उनमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है कि कैसे हम इन सारी प्रॉब्लम्स को आज क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को आने वाले टाइम में इन सारी की सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो अगर हम बेसिक से देखें, किसी भी प्रॉब्लम के एक ह्यूमन बॉडी में आने के कुछ रूट कॉज होते हैं। कुछ कारण की वजह से ही वो हमारी बॉडी में आती है। अक्सर एक ह्यूमन कैसे काम करता है? उसको खांसी होती है, वो खांसी की दवाई खाता है, दैट्स इट। बस खांसी को कम करती है, कभी भी खांसी के कोर रीजन पे नहीं जाती। सेम तरीके से आज डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके पेशेंट इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। लोग क्या करते हैं? उस डायबिटीज को रेगुलेट करने के लिए खाली मेडिसिन खाते हैं, खाली इंसुलिन लगाते हैं। उसके कोर रीजन पे नहीं जाते कि वो डायबिटीज हुआ क्यों, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और एक्चुअली में हम कैसे उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी में 99.99% प्रॉब्लम्स दो कारणों की वजह से होती हैं। सबसे पहला कारण होता है जब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है, और दूसरा कारण होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन खराब होने का मतलब क्या होता है? जगह जगह पे क्लॉटिंग बनना, ब्लड अच्छी तरीके से अच्छी क्वांटिटी में उस एक बॉडी पार्ट पे ना पहुंचना, ये होता है जब ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है। और ब्लड के सर्कुलेशन खराब होने की वजह से आज कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी ह्यूमन बॉडी में आते जा रही हैं और साथ ही साथ बढ़ते भी जा रही हैं। उसके बाद बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन कब जाता है? हमें ये चीज महसूस नहीं होती, क्योंकि हमें तो लगता है हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहा होगा। बट अगर हम इसकी साइंटिफिक प्रोसेस देखें, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लंग्स पे जाता है, लंग्स में एक एल्वलाई होता है जहाँ पे वो चेंज होता है। हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में आयरन के थ्रू जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब तक वो ब्लड हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो ऑक्सीजन भी हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचता। और इसी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो हर बॉडी पार्ट पे नहीं पहुंच पाता, और बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका लाइव एग्जांपल आप सभी लोग के सामने है। पिछले 10 साल में इंडिया में जो हार्ट अटैक का रेशियो है वो 75% से बढ़ा है। कितना बड़ा नंबर है ये! 2022 में 12 लाख यंगस्टर्स को कार्डियक अरेस्ट आया। तो ये कितने बड़े रीजन बन चुके हैं आज। रीजन क्या थे? बहुत सिंपल से थे।
ब्लड का सर्कुलेशन खराब होना और ऑक्सीजन लेवल डाउन जाना, और उन दो कारणों की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल खराब करने की वजह से, हमारा खान पान खराब करने की वजह से आज ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा मेजर बन चुकी हैं। तो आने वाले सालों में ये और कितना ज्यादा बढ़ेंगी और कितना ज्यादा डैमेज पहुंचाएंगी हमारी पॉपुलेशन को, हमको। उसी के साथ साथ जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो मैंने बताया था डायबिटीज बढ़ता है। पिछले 4 सालों में इसका रेशियो 44% से बढ़ा। तो आने वाले 4 सालों में और कितना बढ़ने वाला है, आने वाले 10 सालों में ये और ज्यादा कितना बढ़ने वाला है। प्रॉब्लम क्या थी? केवल दो थी, खराब ब्लड का सर्कुलेशन और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और उन दो प्रॉब्लम्स की वजह से आज जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा सिवियर होते जा रही है, इतनी ज्यादा वर्स होते जा रही है। उसके बाद अगर हम लोगों से पूछते हैं कि आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते हैं, तो कई सारे लोग कहते हैं हम तो योगा करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। कई सारे लोग कहते हैं हम तो डेली एक्सरसाइज करते हैं। कई सारे लोग का ये भी मानना होता है हम तो डेली डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं। पर रेशियो कुछ और ही बताता है। इंडिया में केवल 7% लोग ऐसे हैं जो डेली योगा करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि एक दिन योगा करने से आपकी प्रॉब्लम क्योर नहीं होने वाली, 2 दिन योगा करने से आपकी प्रॉब्लम क्योर नहीं होने वाली, 15 दिन योगा करने से आपकी प्रॉब्लम क्योर नहीं होने वाली। महीनों लग जाते हैं और कई बार तो सालों लग जाते हैं उस प्रॉब्लम को क्योर करने में, या उस प्रॉब्लम में थोड़े से भी रिजल्ट लेने में। सिमिलर चीज है एक्सरसाइज के साथ। केवल 10% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। ये रेशियो बहुत कम है। इसी वजह से आज इंडिया में इतने ज्यादा मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सेम रेशियो है डाइटरी सप्लीमेंट्स के साथ। आज डाइटरी सप्लीमेंट लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। और इंडिया में भी उसका रेशियो केवल 25% ही है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढे। पर ये तो थे कुछ हेल्दी सॉल्यूशंस जो हम प्रेफर करते हैं। पर आज हम एक ऐसा सॉल्यूशन प्रेफर कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, जो उनके लिए आने वाले लॉन्ग रन में अनहेल्दी साबित होता है, और जो है एलोपैथी। नो डाउट एलोपैथी कहीं ना कहीं हमें आने वाली बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है उस एक पर्टिकुलर टाइम पे। पर क्या एलोपैथिक उस रूट कॉज पे काम करता है, वो बीमारी क्यों हुई? क्या एलोपैथिक बिना कोई साइड इफेक्ट के काम नहीं करता? गलत बात। जो एलोपैथिक होता है वो कभी भी रूट कॉज पे काम नहीं करता, और साथ ही साथ कई सारे न्यूमरस साइड इफेक्ट भी लाता है अपने साथ। हम आज एक मेडिसिन का इंटेक कर रहे हैं ना, हमें आज नहीं पता चल रहा हो कि वो कितने साइड इफेक्ट दे सकती है। आने वाले लॉन्ग रन में कई बार वो हमारी किडनीज को हैम्पर करती हैं, कई बार वो हमारे लिवर को हैम्पर करती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहता है। बट लोग क्या करते हैं आज, हमें रेशियो बता रहा है। इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो एलोपैथिक का डेली वेजेस में यूज करते हैं, जब उनको पता है कि एलोपैथिक उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। बट स्टिल वो उसको एक बहुत बड़े नंबर में आज डेली यूज कर रहे हैं, जो आने वाले लॉन्ग रन में उनके लिए बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्टिव हो सकता है, उनकी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम ला सकता है। और कई सारे लोगों का एग्जाम्पल आप सभी लोग के सामने है, जिनका जो बेसिक कोर प्रिंसिपल था वो यही था कि इनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये अपने फाइनेंस से बच लेंगे, डॉक्टर्स के पास चल जाएंगे, हॉस्पिटल के पास चल जाएंगे और ये बच जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कई सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और कई सारे लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल भी गए, इलाज भी करवाया, पर वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं रहा। ये सारे के सारे लोग हम जानते होंगे। और इनकी डेथ का रीजन क्या था बताए? कोई ऐसा रीजन नहीं था जो हमने आज तक नहीं जाना हुआ या हमें नहीं पता उसके बारे में। वही सारे बेसिक डिसीजेस, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, यही वो रीजन थे जिनकी वजह से लोगों की डेथ हुई। और यही वो रीजंस हैं जो आज बढ़ते जा रहे हैं, यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो आज बढ़ते जा रही हैं। तो इसीलिए इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढें जो आने वाले लॉन्ग रन में हमको भी, हमारी फैमिली की बॉडीज को भी, हमारे नियर एंड डियर की बॉडीज को भी ऐसी प्रॉब्लम से बचाए। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है तो उसका एक बहुत ही परफेक्ट क्योर दे।
तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक बहुत ही वैल्यूएबल सॉल्यूशन के बारे में, जो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्यों बेस्ट है, क्या है, हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी लोग आगे वाले सेशन को और ज्यादा ध्यान से देखें, कि इससे क्योंकि इससे जो पहले का सेशन था वो था बीमारी के ऊपर, वो था प्रॉब्लम के ऊपर, कि आज मेजर प्रॉब्लम क्या है। और जो इसके बाद का सेशन है वो रहने वाला है कि इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सरल सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिलेगा। और सॉल्यूशन कुछ और नहीं, सॉल्यूशन है बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब ये एकमात्र ऐसी थेरेपी है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है, और जो बिल्कुल भी आपका इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं लेती। एक बहुत ही फास्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं जब इस थेरेपी का बहुत अच्छी तरीके से अपने डेली लाइफस्टाइल में यूज करते हैं, इसको अपनी डेली लाइफस्टाइल में उतारते हैं। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी क्या है, ये हमारे लिए कैसे काम कर सकती है, और कितने अच्छे तरीके से ये हमारी बॉडी का क्योर करती है। कई सारी बुक्स आज प्रिंटेड है इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर, जिसको हम कभी भी गो थ्रू कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि बायोमैग्नेटिज्म कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और कितनी अच्छी अच्छी जगहों पे आज इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मैग्नेटिक थेरेपी का इस एक बेस रहता है जिसके ऊपर ये काम करता है, और वो होते हैं हमारे नेचुरल बायोमैग्नेट्स, या जिनको हम कहते हैं रेयर अर्थ नियोडिमियम मैग्नेट। अब ये मैग्नेट, ये चुंबक हमारे ऑर्डिनरी मैग्नेट से बहुत ज्यादा अलग रहता है। जहां पे एक आर्टिफिशियल मैग्नेट कहूँ या कमर्शियल मैग्नेट कहूँ, उसको ज्यादातर यूज किया जाता है फोन बनाने के लिए, या जो साउंड का इक्विपमेंट होता है वो बनाने के लिए। पर जब हम बात करते हैं नियोडिमियम मैग्नेट के बारे में, ये ज्यादातर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, मेडिकल लाइन में, और ब्लड के सर्कुलेशन को प्योरीफाई करने में। सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो ये है कि ये 100% नेचुरल रहता है, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करता है। इसके जीरो साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आज आज हम अपने घरों में कई सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही एलोपैथिक है, जिसके कई सारे साइड इफेक्ट आज हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। पर ये एकमात्र ऐसी हीलिंग थेरेपी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। उसके बाद अगर हम इसकी पावर की बात करें, तो जो उसकी पावर की रेंज होती है वो 3,000 से लेके 5,000 गॉस पावर तक जाती है। ये हमारी बॉडी का जो पीएच का लेवल होता है उसको बैलेंस करता है। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को और बेटर बनाता है। जो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जो हमारा ऑक्सीजन रूट होता है, उसको और प्योरीफाई करता है, उसको और अच्छा करता है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो आज मैक्सिमम लोगों के डिस्टर्ब्ड हैं, तो उनको भी ये एक बैलेंस में लाता है, उनको भी ये एक अच्छे सीक्वेंस में लाता है। अब उसके बाद ये न्यूडिमियम मैग्नेट मिलते कहाँ से हैं, ये बनते कैसे हैं। इसको डायरेक्टली अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद इसमें कई सारे कंपाउंड मिलाए जाते हैं, तब जाके ये एक नियोडिमियम मैग्नेट बनता है। ये एक नॉन करोसिव मैग्नेट होता है, ये हमारी बॉडी में बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देता। अब बात रही कि ये थेरेपी असलियत में काम करती कैसे है, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि थेरेपी क्या है, इसका कोर जो बेस रहता है वो क्या है। इसके बाद हम जानने वाले हैं कि ये थेरेपी काम कैसे करती है। इस थेरेपी की जो वर्किंग रहती है वो रहती है हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर। जिस प्रकार से घर को बनाने के लिए हमें कई सारी ईंटें रखती हैं, वो जो ईंट होती है, वो जो ब्रिक होती है, वो उस घर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सेम तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी का भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ये सेल्स। हमारी बॉडी में समवेयर अबाउट 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और इन सेल्स की खुराक क्या होती है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तो अगर हम इन सेल्स को एक अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन भी दें, ऑक्सीजन भी दें, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करती हैं। और ये थेरेपी उन्हीं सेल्स को क्योर करता है, उन्हीं सेल्स को और बेटर बनाता है। वो किस प्रकार से करता है, आप सभी लोग की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आज की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग स्क्रीन पे गौर करें और देखें कि क्या बताया जा रहा है। हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है पता है आज, हमारी जो नसें हैं वो पतली होते जा रही हैं, उनके बीच में जो गंदगी है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो प्लेग है, वो आज जमता जा रहा है। क्यों? रीजन कई सारे हैं। हमारा खराब खान पान, हमारी खराब लाइफस्टाइल,
हम जो बिल्कुल भी एक्टिव रहते ही नहीं है। ये सारी चीजें कहाँ कंट्रीब्यूट करती हैं? एक खराब ब्लड के सर्कुलेशन में और थिन वेसल्स में। हमारी जो वेसल्स होती है ना, वो थिन बनते जाती हैं, और एक टाइम क्या आता है कि वो जो नसें होती हैं, वो जो वेसल्स होती हैं, वो पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से ब्लॉकेज आ जाती है, पहले पार्शियल ब्लॉकेज होती है और उसके बाद कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है। खून बिल्कुल भी दूसरी साइड फ्लो नहीं कर पाता। तो हमारी थेरेपी क्या करती है? इसी एक कोर प्रिंसिपल पे काम करती है। ये उस ब्लड के सर्कुलेशन को चलाने का काम करती है। अभी काम करता कैसे है? क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट में आपको हाई ग्रेड मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर हमें आयरन देखने को मिलता है, तो जैसे ही वो आयरन को ये मैग्नेटिक पावर मिलती है, ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, ये चलना स्टार्ट कर देता है, ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसा यहाँ पे आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो हमारा खून कैसा रुका रहता है। पर जब हमें एक प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, एक मैग्नेटिक पावर मिलती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी का बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है कि उसको एक ऐसी पावर मिले जिससे ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। क्योंकि हर एक जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें आपको साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल करके मैग्नेट्स प्लेस किए गए हैं। तो खून एक बार पुश होता है, एक बार पुल होता है, और ये पुश एंड पुल का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए आराम से बता रहा हूँ, पर ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट रहता है। और इसी फास्ट मूवमेंट की वजह से जो हमारे ब्लड में गंदगी जमी है, जो एक क्लॉटिंग होती है, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे खून को पतला करता है और साथ ही साथ उस ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम करता है। हमारी थेरेपी इसी एक कोर प्रिंसिपल पे काम करती है। और इंडिया में इस थेरेपी को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हम तक जिनकी वजह से नॉलेज पहुंच पाई, और आज हम जिनकी वजह से आपको ये सब बता पा रहे हैं कि थेरेपी कैसे काम करती है, ये कितनी ज्यादा वंडरफुल थेरेपी है। आज लाखों परिवारों से वो सारी की सारी मेडिसिन दूर करने वाले, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाले और कोई नहीं, वो है हमारी कंपनी के एमडी डॉक्टर सागर जोशी सर। मैं आप सभी लोगों से एक बात चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स का यूज करके सर का थैंक यू कहें। सर को ग्रेटिट्यूड शो करें कि सर की वजह से हमें एक ऐसा अमेजिंग, एक ऐसा गोल्डन प्रोडक्ट मिल पाया, जिसकी वजह से आज हम इस थेरेपी को एंजॉय कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम इतनी सारी न्यूमरस प्रॉब्लम को क्योर कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमें एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि हम और लोगों की प्रॉब्लम्स को भी आज क्योर कर पा रहे हैं। रीजन कौन है? रीजन है डॉक्टर सागर जोशी सर। अगर सर इस प्रोडक्ट को अपने इस विजन के साथ इंडिया में लॉन्च नहीं करते, तो शायद ही हम कभी जान पाते कि नियोडियम मैग्नेट करके भी एक मैग्नेट होता है, जो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो इस फील्ड में काम करता है, जो इतनी बीमारी को क्योर करता है। रीजन कौन है? डॉक्टर सागर जोशी सर। अभी जैसे जैसे मैं आपको और बताऊंगा कि थेरेपी क्या काम करती है, ये थेरेपी कैसे काम करती है, और कितना ज्यादा स्ट्रांग ये प्रोडक्ट है, आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड की भावना और बढ़ेगी सर के प्रति। अगर हम सर के बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो सर इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं, सर इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर हैं, सर इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और साथ ही साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारी कंपनी के। ये बहुत कम बार देखा जाता है कि एक कंपनी में इन्वेंशन भी वो खुद ही कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो खुद भी वो भी खुद ही कर रहे हैं, एक्सपोर्टिंग वो खुद ही कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनी जैसे आज कैसे काम करती हैं, जो हेल्थ के सेक्टर में काम करती हैं, वो कहीं से दवाई प्रोक्योर करती हैं, उस पे अपना नाम लिख देती हैं और आगे बेच देती हैं। पर हमारी कंपनी के साथ, हमारी ईबाटर्म के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेंशन खुद सर ने किया, मैन्युफैक्चरिंग खुद सर अपने सुपरविजन के अंदर अंडर करवाते हैं, एक्सपोर्टिंग का काम खुद सर अपने सुपरविजन के अंदर करवाते हैं। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट बैकग्राउंड है हमारे डॉक्टर सागर जी सर का। उसी के साथ साथ आज हमारी कंपनी को वो सारे के सारे लीगल सर्टिफिकेट्स मिले हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो एक हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनी को मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है। पर हमारी कंपनी ने वो एक बहुत आसान तरीके से फुलफिल किया। और रीजन क्या है पता है? हमारी कंपनी वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी है। जैसा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपोर्टिंग का काम खुद हमारा है, मैग्नेट लगते हैं इसमें, इतने नियोडियम मैग्नेट होते हैं, हम वो खुद जाके देख सकते हैं।
कि वो मैग्नेट असलियत में बनता कैसे है, वो काम कैसे करता है, सारी की सारी चीजें प्रूवन है, सारी की सारी चीजें टेस्टेड है। इस वजह से हमारी कंपनी को आज ये सारे के सारे लीगल सर्टिफिकेट्स मिले हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कम मैंने इस पे पोस्ट किए हैं। अगर हम अपनी कंपनी की साइट पे जाएं तो हम वहां जाके देख सकते हैं कि असलियत में कंपनी ने कितने सारे वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रखे हैं, उनको कितने ज्यादा मिले हुए हैं। उसी के साथ साथ आज हमारी कंपनी को वो सारी की सारी ट्रॉफीज प्रोवाइड की गई हैं, जो बस एक ऐसी कंपनी को मिलती हैं जिनका विजन बहुत ही ज्यादा क्लियर रहता है और जो बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करती हैं अपने पब्लिक के थ्रू। तो इसलिए आज हमारी कंपनी को वो सारे के सारे वैल्यूएबल ट्रॉफीज भी दिए गए हैं। उसके बाद अब हम लास्टली बात करने वाले हैं कि हमें करना क्या है। अभी तक हमने ये भी देखा कि प्रॉब्लम क्या है, हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन क्या है। अब हमें क्या देखना है कि हमें सॉल्यूशन को कैसे अडॉप्ट करेंगे। हमें करना कुछ नहीं है, हमें दो बेसिक से काम करने हैं जिसको हम तब से करते हुए आ रहे हैं, जब से हमारा बर्थ हुआ, जब से हमारा जन्म हुआ। पहला, रात को सोना है, और दूसरा, दिन भर पानी पीना है। और मैं आशा करता हूँ ये दो काम हम सभी लोग करते हुए आ रहे हैं, और बिना किसी एफर्ट के हम ये काम करते हैं। यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके लिए सोना एक एफर्ट होगा। सोने के लिए उनको एफर्ट करने पड़ते होंगे, पानी पीने के लिए उनको एफर्ट करने पड़ते होंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसी एक नेचुरल प्रोसेस में हमें इसको इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? एक ऐसी बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स को इंक्लूड करना है। इस मैट्रिक्स पे डिफरेंट पोल्स के मैग्नेट लगाए गए हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। जो क्या करते हैं, एक्चुअली में इसकी साइंस क्या है? जब हम रात को सोते हैं ना, तो हमारी हीलिंग का काम स्टार्ट होता है। हमारी बॉडी इतना ज्यादा हील कभी नहीं करती जितना रात को सोते हुए करती है। तो ये उसी हीलिंग के प्रोसेस को और बढ़ाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एक अच्छे ब्लड के सर्कुलेशन की, एक अच्छे ऑक्सीजन लेवल की, रात को सोते हुए ही होती है। क्योंकि हमारा बॉडी उस टाइम पे रिपेयरिंग का काम करता है। एक मशीन चलती है, उसके बाद उसको ठंडा करने को रखा जाता है। सेम तरीके से जो हमारी पूरी बॉडी एक मशीन है, उसको रेस्ट करने के लिए, उसको दोबारा से एनर्जाइज करने के लिए हम रात को सोते हैं। ये उसी एनर्जाइजिंग के प्रोसेस को और बढ़ाता है, हमें और ज्यादा एक्टिवली सोने में मदद करता है। उसी के साथ साथ ही हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है। हमारी बॉडी में जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो टॉक्सिन्स होती हैं, उनको रिमूव करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। हमें एक डीप स्लीप देता है। आज इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको प्रॉपरली नींद नहीं मिलती, जिनको प्रॉपर डीप स्लीप नहीं मिलती। कारण क्या है? उनके ब्रेन तक आज प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। दिमाग में एक पिन्नल ग्लैंड होता है, जिसको जब ऑक्सीजन मिलती है तब वो एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। और इसी हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी को एक प्रॉपर, एक अच्छी, एक साउंड स्लीप मिल पाती है। पर आज क्या हो रहा है? क्योंकि आज एक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास नहीं है। पर जब हम इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी में वो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारे दिमाग तक वो प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी, एक गहरी नींद मिलती है। ये इसका सबसे पहला सिम्टम है, इसको हम सबसे ज्यादा नोटिस कर सकते हैं अपनी पहली ही स्लीप में। उसके बाद दूसरा है बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट के दो बेसिक काम होते हैं। जिस प्रकार से मैट्रेस हमें रात का जो हमारा साइकिल होता है उसमें प्रॉपर मैग्नेटिक पावर देती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, सेम तरीके से पूरे दिन के लिए ये ब्रेसलेट बनाया गया है। ये दो टाइप का ब्रेसलेट आता है, पर इनका बेसिक काम क्या है? हमें सेलफोन के रेडिएशन से, जो मोबाइल फोन का रेडिएशन होता है, उससे बचाने का काम होता है, और दिन भर खून को मैग्नेटिक पावर देने का काम होता है। क्योंकि ये दो काम हमारी बॉडी के लिए आज बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन से बचना खुद एक बहुत बड़ा टास्क है, और इस टास्क को पूरा करवाता है ये बायो मैग्नेटिक ब्रेसलेट। उसके बाद ये दिन भर खून को वो मैग्नेटिक पावर देता रहता है। दिन भर खून में वो मैग्नेटिक पावर मिलती रहेगी, तो खून में क्लॉटिंग होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। अगर खून में क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्रेन हेमरेज जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और पैरालिसिस जैसी सीवियर कंडीशन नहीं आएगी। चीजें क्या है? बहुत सिंपल हैं। बहुत सिंपल चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में हमें आज अडॉप्ट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। अब ये मुझे पर्सनली वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल प्रोडक्ट लगता है। इसका कारण क्या है? आज जिस पानी का हम इंटेक करते हैं,
आज जिस पानी को हम पीते हैं और सोचते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में पहुंच रहा होगा, वो असलियत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। साथ ही साथ आज हम पानी के थ्रू कई सारी हार्मफुल चीजों को इनटेक कर रहे हैं। जिस पानी को आज हम अपने रेगुलर हैबिट में पीते हैं ना, जो आरओ से निकलता है, वो असलियत में एसिडिक वाटर होता है। हम इसको खुद चेक कर सकते हैं अपने घरों में। जो पानी हमारे छतों पे आता है वो एक हद तक न्यूट्रल रहता है, पर जैसे ही वो हमारे आरओ के थ्रू हमारे ग्लासेस में आता है, बॉटल्स में आता है, तो वो एसिडिक रेंज के अंदर आ जाता है, जो हमारे लिए अगेन बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। कैंसर उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा होती है जिसकी बॉडी एसिडिक ज्यादा होती है। तो ये पानी क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये एल्कलाइन होता है नेचर में। ये माइक्रो क्लस्टर करता है पानी को, और साथ ही साथ ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। पानी को एक एल्कलाइन पानी पीना ही आज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि आज हम अपनी डेली लाइफ में वो सब खाना नहीं खाते जो नेचर में अल्कलाइन हो, पर हम पानी तो अल्कलाइन पी सकते हैं ना। तो ये पानी जब हम ज्यादा से ज्यादा इंटेक करते हैं, हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा अच्छी होनी, बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। कोई भी पर्सन अगर इन तीन कामों को रिलीजियसली करता है, तो रात को इस मैट्रेस पे सोता है, दिन भर ब्रेसलेट पहनता है और दिन भर इस वाटर एनर्जी पैड का पानी पीता है, तो उनकी बॉडी से ये बेसिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी खराब ब्लड सर्कुलेशन की, दूसरी थी खराब ऑक्सीजन लेवल की, तीसरी थी ये रेडिएशन की। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमें एक अच्छी नींद मिलती है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, हम उन सारी की सारी दवाइयों से दूर हो जाते हैं। हमें उन दवाइयों को खाने की, उनको इनटेक करने की आगे फ्यूचर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रोडक्ट इसीलिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग करेंटली इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए। कारण क्या है, इनके पास भी तो ऑप्शन है हॉस्पिटल जाने का, पर इन्होंने उस चीज को देख लिया। इनके कलीग्स ने, इनके दोस्तों ने, जो भी इनके नॉन पर्सन थे, उनका प्रेफरेंस था हॉस्पिटल, और उनका क्या हाल हुआ इन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया। इसलिए इन सभी लोगों ने इस थेरेपी पे विश्वास किया, और आज इस थेरेपी के सारे हेल्थ बेनिफिट्स ले रहे हैं और खुद को आज हेल्दी रख रहे हैं। जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। मैट्रेस पे सोना है, पानी पीना है, और एक ब्रेसलेट को हाथ में बांधना है। और आज ये हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। कारण क्या है पता है, इंडिया की कंडीशन आज धीरे धीरे करके डिक्लाइन होते जा रही है, और आने वाले सालों में जो ये चेंज है ना, वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक बनने वाला है। केवल कार्डियोवेस्कुलर डिसीज से, जो हमारी हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे हर साल 24 से 25 लाख लोग की डेथ होती है। जो हमारी लंग की प्रॉब्लम्स होती है ना, उनसे हर साल 11 से 12 लाख लोग की डेथ होती है। तो ये नंबर अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज नंबर है, और आने वाले सालों में ये नंबर डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। ऐसा खुद हमारी हेल्थ इंडस्ट्रीज कहती हैं, ऐसा खुद हमारी मेडिकल साइंस कहती है। तो आज इसीलिए ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर हमें आने वाले फ्यूचर में खुद को, अपनी फैमिली की बॉडीज को, अपने नियर एंड डियर की बॉडीज को ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से बचाना है, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, जो है ये बायो मैग्नेटिक थेरेपी बाय ई बायोटोरियम। अब किसको इसका यूज नहीं करना। असलियत में इस प्रोडक्ट के, ये केवल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी को नहीं होता। बस कुछ रिकमेंडेशन की जाती है कि इन इन लोगों को यूज नहीं करना। सबसे पहले होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको इसका यूज नहीं करना होता, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कई सारे हॉर्मोन्स बॉडी रिलीज कर रही होती है। पर जैसे ही वो एक ऐसी मैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोएंगी, तो हार्मोन और बड़ी अमाउंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो क्या करेगा, बॉडी में अनइवननेस पैदा करेगा, उनको अनईजी होगा। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक ऐसी मैट्रेस का इस्तेमाल या ब्रेसलेट का इस्तेमाल ना करवाएं जब वो वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम पे है। पानी पिला सकते हैं, पानी से कोई भी उनकी बॉडी में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जिनके हाथ में पेस मेकर लगा है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस पेस मेकर में। क्योंकि वो पेस मेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के कांटेक्ट में आने में खराब हो जाती है, उसकी वर्किंग खराब हो जाती है। सेम तरीके से इनकी बॉडी में
इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा है। हमें अपना कोई भी डिवाइस इस मैट्रेस पे ज्यादा देर तक नहीं रखना होता, इनफैक्ट वो भी अपनी साउंड लूज कर देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप से याद आया, अगर हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को ये प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचा दें, उसको यूज करवाएं, तो उनको एक ऐसी कंडीशन पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको इंसुलिन एक्सटर्नल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी ये मैग्नेटिक थेरेपी है, वो इस डायबिटिक के कोर रीजन को क्योर करेगी। तो उनको एक ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारा जो ईवाटोरियम की मैग्नेट थेरेपी है, उसकी यूएसपी क्या है, एक्चुअली में हम इसी थेरेपी को क्यों इस्तेमाल करें? इसकी यूएसपी आप सभी लोगों के सामने है। ना तो ये कोई मेडिसिन है, ना तो इसमें कुछ अप्लाई करना है, ना इसमें हमें कुछ ये कोई सप्लीमेंट है कि हमें सुबह लेना है, फिर शाम को लेना है, फिर दिन में खाने के बाद लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही इसमें कुछ कंज्यूम करने जैसा है। अगर ये मेडिसिन नहीं है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सिंपल से काम है। अगर हम इन सिंपल से कामों को एफर्टलेसली कर लेते हैं, रात को सोते हैं जो हम सोते हुए आ रहे हैं, पानी पी लेते हैं जो हम पीते हुए आ रहे हैं, केवल हाथ में एक ब्रेसलेट बांधना एक्स्ट्रा, और इसमें भी कोई भी एफर्ट नहीं लगने वाला, कोई भी हमारी पावर खत्म नहीं होने वाली। इन तीन कामों करके हम अपनी बॉडी से उन सारी की सारी बेसिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर के लिए खुद को सेफ रख सकते हैं, खुद को सिक्योर रख सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन एक ही है, चाहे हम आज की बात करें, चाहे हम 10 साल के बाद की बात करें, हमारे हमारे पास ऑप्शन सेम ही रहने वाला है, जो रहेगा मैग्नेटिक थेरेपी का। इसीलिए इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ प्रिकॉशन लें या इसको एज अ क्योर लें, क्योंकि हमेशा एक बात कही गई है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम इसको आज एज अ प्रिकॉशन लें, ताकि हमें आने वाले टाइम पे इसको एज अ क्योर ना लेना पड़े, हमारी बॉडी में वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना आए। इसीलिए अगर आज हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हमारे पास उसके बाद भी एक ही ऑप्शन बच जाता है, जो है मैग्नेटिक थेरेपी का। इसी के साथ इस लर्निंग सेशन को